देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। उषा, अरे मोनू जल्दी ठीक हो जाएगा। तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? हाँ? निरंजन की माँ हाँ? मोनू, मोनू अब कैसा है वो? मोनू कोमा में चला गया भाभी। क्या? उषा, उषा, उषा रो मत। चाची, आपने देखा ना मेरे मोनू के साथ क्या हुआ। इतनी छोटी उम्र में उसे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हाँ, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये विभूति रख लो और जब भी मुमकिन हो उसे लगाती रहो। हमारा मोनू छोटू होकर भी अंदर से बहुत मजबूत है। अंदर से उसकी लड़ाई चल रही होगी कोमा से बाहर आने के लिए। मजबूत तो वो है। चाची, हाँ? कल ना एक अजीब घटना घटी। क्या हुआ? मतलब मेरा मोनू जिस अलमारी में बंद था ना, हाँ? उस अलमारी पे कल रात को अपना सिर पटक रहा था। क्या? हाँ। क्या? क्या हो गया? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। आपने मुझे पहचाना? आपकी बहू थी तब मैं थी। हाँ हाँ, पहचाना ना, पर नाम नहीं याद है आपका। पुष्पा। अच्छा, ठीक है। एक बात पूछूं? यहाँ सब क्या चल रहा है? मतलब मेरा इससे लेना देना नहीं है, पर वैसा ही है। थोड़ी देर पहले इन्होंने बोलते वक्त मंगल नाम का जिक्र किया था। मंगल मतलब आपकी बहू ना? हाँ। पर उसे गए हुए तो 2-3 साल हो गए हैं, तो उसका क्या लेना देना? और रमा कौन? साहब, वो उस औरत का कुछ करो साहब। हाँ? अरे लेकिन तू अंदर कैसे आया? साहब, वो डेंजर औरत अगर आ सकती है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता साहब? चल चल बाहर निकल। सब मैं तो जाऊंगा, पर उस औरत को यहाँ से बाहर निकालो साहब। साहब आप मुझे मारिए, काटिए, पर उस बच्चे के साथ क्या हुआ साहब? वो किसने किया? ये तो आपको भी मालूम है ना साहब। अब तुमने अगर अपने मुंह से एक शब्द भी और निकाला ना। देखो साहब, उसने भी आपको जुबान दी थी ना? हाँ? वो लड़के को नहीं मिलेगी, वो लक्ष्मी को नहीं मिलेगी, बोली थी ना वो साहब। उसने जुबान तोड़ दी साहब, तोड़ दी जुबान उसने। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो औरत वहां आई थी साहब, लक्ष्मी के पास। हाँ, कसम से साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो उधर लक्ष्मी के पास, वो चिन्नप्पा की लड़की के पास आई थी। वो मैंने देखा है साहब, अपनी आंखों से देखा है। ऐसे अचानक? सॉरी सर। सॉरी। दरवाजे पर मैंने जोर से धक्का मारा क्या? ऑब्वियसली। वो क्या है ना, हमारे पुलिस चौकी के दरवाजे भी इतने जाम हो गए हैं ना कि उस दरवाजे की तरह इसे भी मैंने जोर से धकेल दिया। बैठूं? बैठिए प्लीज। सॉरी। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके ना, पर दैट लिटिल बॉय इज नॉट ओके। क्या हुआ? उस बच्चे का केस क्या है? किसकी?
आप मुझसे ही पूछ रहे हैं डॉक्टर? अरे उस बच्चे का जो कोमा में गया है ना, उसका। मोनू। हाँ मोनू, मोनू। पर आपका उस केस से क्या संबंध है? I mean, पुलिस इसे हैंडल करे ऐसे वाली केस तो नहीं है वो आपके हिसाब से ना, दूसरों के हिसाब से नहीं। और उससे मेरा क्या संबंध है वो आपको बाद में पता चलेगा। पर पहले बताइए, वो कोमा में कैसे गया? लो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक आया था। हाँ। वो अलमारी में बंद हुआ था खेलते वक्त। किसके साथ खेल रहा था वो मैं नहीं जानता। हाँ, यहीं पर हमारा संबंध आता है। किसके साथ खेलते वक्त मोनू अलमारी में चला गया और अलमारी से सीधे कोमा में चला गया, इसका पता हम लगाएंगे। मोनू को जल्द से जल्द कोमा से बाहर ले आइए, मतलब उसके होश में आने पर पता चलेगा ना हमको वो कौन थी या फिर था, कोई भी हो सकता है ना। हाँ? मोनू मिला क्या? तुम्हें पता नहीं है? मुझे कैसे पता चलेगा? सही है, तुम्हें कैसे पता होगा, है ना? तुम तो दिन भर घर में ही थी, है ना? मतलब मैं जब मोनू को ढूंढने गया तब से तुम घर में ही हो, है ना? है ना? अरे जरा संभाल के। निरंजन, मैं सच में घर पे ही थी। कैसा है मोनू? कहाँ है वो? मोनू ठीक है, मजे में है, घर पर ही है उसके। घर आ गया वो? क्यों? तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम घर पर ही थी, है ना? और मैं बाहर था, इसीलिए मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें नहीं। फिर मैं बता रहा हूं वो अपने घर वापस आया है, तो तुम्हें वो झूठ क्यों लग रहा है? मेरे पूछने का वो मतलब नहीं था। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो? सच बोल रही हो या फिर झूठ बोल रही हो? तुम ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? अजीब? मैं? नहीं, वो क्या है ना कि मेरे अगल बगल में सब अजीब ही घट रहा है। अजीब लोग हैं सारे। शायद उसका असर हो रहा है मुझ पर। मुझे बताइए, पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया था? पता नहीं सर, मतलब एक्सीडेंटल केस है इसलिए। हाँ आई नो, मोनू को होश आने के बाद किया होता ना। अब पैनिक क्रिएट हुआ है, उसका क्या? सॉरी सर। इट्स ओके। सर, ये रमा कौन है? क्यों? नहीं मतलब आपकी मौसी है, वो बता रही थी कि। एक बात बताइए, हम यहाँ क्यों आते हैं? हमारा काम क्या है? पेशेंट्स को ठीक करके उन्हें हंसते हंसते उनके घर भेजना, राइट? यस सर। फॉर दैट यू नीड टू बी फोकस। देन हर सेकंड हर मिनट फोकस रखने की जरूरत है। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान ना देते हुए। सॉरी सर। आप यहाँ सीनियर हो, आपको इन चीजों को समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। आईवी चेक कीजिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए। हाँ सर। और मोनू की माँ कहाँ है? वो बाहर बैठी है आपकी मौसी के साथ। ठीक है, आप जाइए। ओके सर।
हेलो। हेलो, कौन? रमा? हाँ, मैं रमा बोल रही हूँ। बोलो ना सिद्धार्थ। रमा, अभी तुम कहाँ हो? अरे क्या है, सब मुझसे क्यों बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं? क्या चल क्या रहा है? पहले मोनू कहाँ है, मोनू कहाँ है, और अब तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? मैंने क्या खून किया है किसी का या लूटमार की है? क्या किया क्या है मैंने? देखो रमा, रिलैक्स, इजी। तुमने निरंजन भैया का फोन उठाया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने फोन उठा लिया तो? रमा, कुछ नहीं हुआ है। पहले तुम शांत हो जाओ प्लीज। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मोनू की वजह से बहुत परेशान हो, पर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि निरंजन भैया कहाँ है। पर तुमने उसका फोन उठाया, इसलिए मैंने पूछ लिया कि तुम कहाँ हो। बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं घर पे ही हूँ और निरंजन भी घर पे ही है। हो ग्रेट, मतलब वो घर पर ठीक से पहुंच गया। बस इतना ही पूछना था मुझे। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे बिना बताए हॉस्पिटल से निकल गया, इसीलिए। निरंजन हॉस्पिटल में आया था? हाँ, भैया मोनू से मिलने आया था। मोनू हॉस्पिटल में है? मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है रमा। अरे मोनू को एडमिट किया हुआ है। वो 13 नंबर का केस है ना? कौन सा? और वो 13 नंबर, वो छोटा बच्चा है ना जो कोमा में चला गया है वो। हाँ तो उसका क्या? उसका केस काफी उलझा हुआ लगता है। मतलब उस लड़की को सच में क्या हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा। एक बार कहते हैं कि वो अलमारी में बंद हो गया था, एक बार कहते हैं जाने दो, हमें क्या करना है, हम हमारा काम करते हैं ना। देखिए, एक मिनट, आप बोलिए ना। मेरे कानों में भी कुछ ऐसे ही आया था। क्यों रे, क्या सुना था तुमने और उससे तुम्हें क्या पता चला? ओ सिस्टर, 13 नंबर वार्ड, वही बेड। मंगल थी ना वहाँ। हाँ पर मंगल तो जा चुकी है ना, तो उसका इस बात से क्या संबंध? नहीं, उसका इससे कोई संबंध नहीं होगा, पर अपने साथ तो है ना। इस बारे में बोलना भी मत। हमें कुछ पता चले या ना चले, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, आगे से हमें बहुत ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मोनू, अरे ऐसे कहानी अधूरी छोड़कर नहीं जाते। राजकुमार ना हो तो कहानी का क्या मतलब हुआ? मैं सब जानती हूँ कि तुम सब कुछ सुन रहे हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं बस, पर अंदर से तुम जाग रहे हो। मेरी लोरी सुने बिना ही राजकुमार को नींद कैसे आएगी? हम्म? रहता है खिड़की पे कौआ,
यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर। कौन है? क्या? मेरे मोनू को बचाइए, जल्दी आइए नर्स। क्या हुआ? जल्दी क्या चलो, हुआ? वो अंदर है। कौन? रमा, वो अंदर है। मैंने बताया था ना आपको, मैंने उससे बात की, वो यहीं पे खड़ी। वो यहीं पे थी, मैं उससे बात कर रही थी। वो मोनू, वो यहीं पे थी। यहाँ तो कोई नहीं है। वो यहीं खड़ी थी, मैं बात कर रही थी उससे। मैडम, ये आपका वहम होगा। मेरा कोई वहम नहीं है, वो यहीं खड़ी थी, मैं मुझसे बात कर रही थी। गई वो चली गई, मैं चली गई। खाना खा लिया? कहाँ गई थी? मैं हाँ, तुम्ही कहाँ गई थी? मैं नीचे वॉक करने गई थी बस। ओह, अच्छा, गुड। अब सच बताओ, अरे मैं कितना झूठ बोलोगी रमा? तुम हॉस्पिटल में गई थी। मुझे अभी फोन आया था उषा जी का। उन्होंने देखा तुम्हें वहां पर। तुम्हें सिर्फ उन पे विश्वास है, मुझ पे बिल्कुल नहीं। विश्वास? अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए तो एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, सब सच सच बताना। तुम हॉस्पिटल में गई थी या नहीं? हाँ, मैं गई थी। मुझे मोनू की चिंता हो रही थी। उसे क्या हुआ है, वो कैसा है, बस यही देखने गई थी। तो फिर पहले तुमने झूठ क्यों बोला? तो तुमने कौन सा मुझसे सच बोल दिया? मोनू ठीक है, वो घर आ गया है, यही बोला ना तुमने मुझे। उसमें से एक भी शब्द सच था? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला इस बारे में? तुम्हें नहीं लगा मुझे इस बारे में बताना चाहिए? नहीं लगा, क्योंकि मेरा अब तुम पर विश्वास करने का मन नहीं करता। सारी दुनिया मुझसे कह रही थी कि इस औरत पर विश्वास मत करो, मत करो। ये औरत विश्वास के लायक नहीं है। फिर भी मैंने उनकी एक न सुनी। यहां तक मैंने अपनी सगी मां पर भी विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम पर विश्वास किया। लेकिन तुमने तो उन्हें ही सच साबित कर दिया। ये सब जो भी हो रहा है ना रमा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुमने जब से कहा है, मैं एक बार भी नहीं मिली हूँ मोनू से। वो सिद्धार्थ का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि मोनू हॉस्पिटल में है, बस इसलिए चली गई। पर इससे पहले तुम्हें दिया हुआ वचन मैंने निभाया है। वचन निभाया है? हाँ। सच? तुम मोनू से मिली नहीं होगी ये मैं मान लेता हूं, लेकिन लक्ष्मी से नहीं मिली तुम? मुझे मेरा जवाब मिल गया है रमा।
तुम पर जितना जितना विश्वास था ना, वो सब तुमने तोड़ दिया है। आज तक मुझे कभी भी किसी ने भी मुझे इतना दुखाया नहीं था। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता रमा, कभी भी। निरंजन, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। अरे वो मुझे मोनू की चिंता हो रही थी। वो मोनू लक्ष्मी के पास न गया हो, बस यही सोचकर चली गई थी। प्लीज निरंजन, दरवाजा खोलो। रमा, तुमने मुझसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उन दोनों से नहीं मिलोगी। वचन तुमने भी मुझे दिया था, मेरा साथ कभी ना छोड़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाजा खोलो निरंजन, निरंजन, दरवाजा खोलो। निरंजन, निरंजन, दरवाजा खोलो। निरंजन, निरंजन, दरवाजा खोलो। निरंजन, दरवाजा खोलो। निरंजन, दरवाजा खोलो। निरंजन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो निरंजन। निरंजन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो जल्दी। निरंजन, निरंजन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। निरंजन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो निरंजन। निरंजन, 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 मैंने सिद्धार्थ से बात की, बहुत सारी बातें की। तेरे बारे में। तू तो मेरे साथ बात नहीं करता, मुझे कुछ बताता नहीं, पर उससे सारी बातें बताता है तू। मुझे सब पता चल गया है। समझ गई हूं कि तुझे क्या महसूस होता है। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। माँ हूं मैं तेरी। तू खुद दूसरों में कितना उलझ सकता है, ये मेरे सिवा और कौन जान सकता है। इसलिए पहले दिन ही तुझसे कहा था कि उसे घर में मत ला। तू बहुत अच्छा है और इसलिए तेरी आंखों से तुझे ये सारी दुनिया बहुत अच्छी दिखती है, पर ऐसा नहीं है। सब लोग तेरी तरह अच्छे नहीं होते, पर तेरे जैसे अच्छे लोगों का गलत फायदा उठाने वाले होते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है तेरे साथ, पहले भी हुआ है ये, जब मंगल इस घर में आई थी। इनके जाने के बाद
ये घर और उनकी पेंशन, बस यही बचा था मेरे पास। पैसे बचाकर मुश्किल समय में पेट की चिंता ना करते हुए तुझे बड़ा किया। तू भी बचपन में ही जिम्मेदार हो गया था, होशियार बना, इसीलिए ये सब मुमकिन हुआ। पर ये आसान सी सीधी सादी जिंदगी तब मुश्किल हो गई जब मंगल इस घर में आई। मैं जानती हूं, मैं कभी उसे अपना नहीं सकी। उस पर चिल्लाती रही हमेशा, बहुत बार झगड़े किए उसके साथ, पर मेरे पास और क्या चारा था। तू कभी मुझे समझ नहीं सका। उसके आने से पहले मेरी हर बात मानने वाला मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे, बिना कुछ बताए उससे शादी करके उसे घर ले आता है। इससे मेरे स्वाभिमान को चोट तो पहुंचेगी ना। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसा कौन सा जादू किया था उसने कि मेरा बेटा मेरे लिए पराया हो गया, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? हाँ, ये और ऐसे बहुत सारे सवालों से घिरी रहती थी मैं, और फिर वो कुछ सारा गुस्सा मंगल पर निकलता था। पर कसम खाकर कहती हूँ निरंजन कि उसके साथ कुछ बुरा हो, ऐसा विचार कभी मेरे मन में नहीं आया बेटा। उसके जाने के बाद उस दिन से आज तक मेरा मन मुझे कोसता रहता है। तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, ऐसा मेरा मन मुझसे कहता है। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, पर मैंने नहीं मारा उसे बेटा, मैंने नहीं मारा उसे। माँ, लेकिन अब सब कुछ अब ये सब बोलने की ये वजह है कि इतना सब होने के बावजूद भी मंगल ने मुझे माफ नहीं किया। वो लौट आई है बेटा, रमा बनकर, और वो तुझे प्यार में पागल बना रही है, और तू भी भोला बनकर उसमें उलझता जा रहा है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू लाख छुपाने की कोशिश कर, पर मैं सब समझती हूँ। उस वक्त भी मेरी बात नहीं सुनी, अब तो मेरी बात सुन ले। किसकी कौन सी बात सुने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन सही है, कौन गलत है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपकी सुनना चाहूं तो मेरा दिल नहीं मानता, और अगर दिल की सुनना चाहूं तो दिमाग नहीं मानता। मंगल के जाने के बाद उसकी सारी यादें मैंने अपने दिल में कैद कर ली हैं, और वो भी ताला लगाकर। लेकिन रमा आई, और उसके बाद मेरे दिल के अंदर कैद मंगल की यादें किसी बाढ़ की तरह बहती हुई बाहर आ गई।
और मैं उसमें बह गया और दिल का वो कोना अब खुद दिल से भी बड़ा हो गया है। लेकिन उस कोने में सिर्फ अंधेरा है माँ, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में मैं सिर्फ अपने आप को टटोल रहा हूं। कभी उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूं, तो कभी उस कोने को बंद रखने वाला वो ताला और चाबी। लेकिन हाथ कुछ आती है तो सिर्फ मंगल की यादें और रमा के ख्याल। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मां, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू बिल्कुल मत घबरा बेटा, मैं हूं ना। तेरी माँ है ना, सब ठीक कर दूंगी मैं। तू बस मेरी बात सुन, तू कुछ मत कर, कुछ बोलना भी मत, सिर्फ देख। अब देख तेरी माँ तेरे लिए क्या कर सकती है। इस माया जाल से तुझे बाहर निकाले बिना अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कोथिंबीर वड़ी बनाई है, खास तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कि मेरे हाथों का बना हुआ तुम्हें पसंद है। खा के तो देखो ना। अच्छा ठीक है, चाय तो पियोगे ना? निरंजन, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे लक्ष्मी से नहीं मिलना चाहिए था। तो क्या उस गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे मुझे निरंजन? और मैं मोनू से नहीं मिली हूँ, मैं सच कह रही हूँ कसम से। इसके बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी उन बच्चों से। मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी, ठीक है? मैं अब हमेशा उस कमरे में जिंदगी भर के लिए पड़ी रहूंगी। पर मेरे साथ बात करो ना, प्लीज मेरे साथ बात करो। छोड़ दे मेरे बेटे को अब। माँ? कौन माँ? मैं तेरी कोई माँ वा नहीं हूँ और तेरा यहाँ कोई भी नहीं है। और फिर भी तू इतने दिनों से इस घर पर कब्जा करके बैठी है। पर मैं... अब कोई कुछ नहीं सुनेगा। हमारा जीना तो मुश्किल कर ही दिया है तूने, पर हमारे साथ साथ इन लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया है। एक अनजान औरत के यहाँ रहने की वजह से ये लोग भी इनके घर में चैन की सांस नहीं ले पा रहे, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। निरंजन, अरे कुछ तो बोलो ना। वो अब क्या और किस लिए बोलेगा? हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारा यहाँ रहना हमें पसंद नहीं। और सिर्फ यही नहीं, अब इस इलाके में भी मत दिखना। चल, अब निकल जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा। और वो तेरा महल भी तो है ना, तो ढूंढ उसे और वहीं जाकर रह। पर अभी के अभी इस घर से निकल जा। निरंजन, तुमने मुझे वचन दिया था, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे।
वचन दिया था तुमने। वचन? वो तो तुमने भी मुझे दिया था रमा। हाँ दिया था, और मैंने मेरा वचन नहीं तोड़ा। निरंजन, निरंजन, मैंने वचन नहीं तोड़ा है, मुझ पे विश्वास करो। वो तो गया, और उसके साथ साथ तुझ पर रखा हुआ भरोसा भी चला गया। तू अब यहाँ अकेली रह गई है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखा क्या बोल रही है? अब इसे धक्के मारकर बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं। नहीं, चल, मैं कहीं नहीं चल, जाऊंगी। इसे बाहर निकालो, और क्या चलो, कर रही हो? मैं कहीं नहीं चलो, जाऊंगी। चल, आप ऐसा निकल, नहीं कर निकल, सकती बाहर है। निकल, निकल, निरंजन, निकालो बाहर से। निरंजन, मैं नहीं जाऊंगी। उषा दीदी, ये मेरा हॉस्पिटल है। मोनू मेरा पेशेंट है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उसे क्यों लेकर जा रही हैं? हाँ, डॉक्टर, मेरा मतलब मैं उसे यहाँ नहीं रखना चाहती। मैं उसे दुबई लेकर जाऊंगी, बड़े हॉस्पिटल में, बड़े डॉक्टर के पास, पर यहाँ नहीं। प्लीज डॉक्टर। पर यहाँ उसे अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, हम उसका ध्यान रख रहे हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। हाँ डॉक्टर, मैं सब जानती हूँ, और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही। मैं उसे यहाँ रखना ही नहीं चाहती, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन क्यों? क्या वजह है? व्हाट्स द रीजन? वो आई थी ना, और वो फिर से यहाँ आएगी, मुझे यकीन है। उसकी नजर मेरे मोनू पर है। डॉक्टर, मैं उसे यहाँ नहीं रखना चाहती, प्लीज अंडरस्टैंड। उषा दीदी, देखिए आप स्ट्रेस है और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, वहम हो रहा है। वहम? ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो आई थी, प्लीज ट्रस्ट मी। मुझे एक बात बताइए कि वो सिर्फ आपको ही क्यों दिखी? हाँ, दूसरों को क्यों नहीं दिखाई दी? इनफैक्ट आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना, पूछिए इन्हें। सिस्टर, हाँ बताइए इन्हें। हाँ, नहीं मतलब सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सी डॉक्टर, वो बहुत डरावनी औरत है, वो कुछ भी कर सकती है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं मोनू को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। उषा दीदी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस हालत में मोनू को शिफ्ट करना इज रिस्की फॉर हिम। मैं उसकी माँ हूँ और मुझे मोनू की चिंता है। मैंने फैसला किया है, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एज यू विश। आपको एक फॉर्म पर साइन करनी होगी। उसमें यह लिखा होगा कि मोनू को यहाँ से ले जाने के बाद अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी या हॉस्पिटल की नहीं। ओके सिस्टर, आपको फॉर्म देगी, आप बैठ जाइए। सिस्टर। हाँ सर। मुझे बताइए, कल रात सच में यहाँ कोई आया था क्या? नहीं सर, पर वो बच्चा जब गायब हुआ था तब जो हुआ था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2-4 बार लाइट गई थी, पर वो समय छोड़कर सीसीटीवी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया सर। ये ले तेरे कपड़े, ले और चली जा यहाँ से। सब गंदगी ले जा, और अगर चाहिए तो मंगल के जेवर भी दे देती हूँ तुझे। माँ, ये अब क्या कह रही है? जो सच है वही कह रही हूँ। इतने दिनों से हमारे घर पर बैठी, चोरी करने के इरादे से अगर आई थी ना, तो वो भी लेकर जा, पर फिर से हमारे घर में और इस गली में पैर मत रखना। अगर तेरी परछाई भी दिखी ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ध्यान में रखना। अब इन कपड़ों के साथ दफा हो जाए यहाँ से, निकल।
अच्छा सिस्टर, वो लड़का कोमा में था, उसका क्या हुआ? नहीं मतलब उस दिन हॉस्पिटल में कितनी गड़बड़ हुई थी, अभी वो पेशेंट कहाँ चला गया? अरे उसकी माँ उसे लेकर चली गई दुबई। दुबई? हाँ, उनका पति दुबई में रहता है ना, उन्होंने वहाँ सारा इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कहा कि अभी के अभी निकल जा, तो वो निकल गई बेचारी। जुबैर, तो फिर उसकी नजर बहुत बुरी होती है, एक बार उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसे मारने तक नहीं छोड़ती है वो। अरे अच्छा हुआ उस मोनू को दुबई लेकर गए, नहीं तो